उन्हें धन्यवाद। एमएलए चुनाव का, एमपी चुनाव का, सारे 20 साल का लगातार आप लगे हो मेरे लिए। हमेशा वोट भी खूब देते हो, मेरा साथ भी देते हो, हर आंदोलन के अंदर आगे की पंक्ति में खड़े रहते हो। सर्व समाज, सारे समाज दातिना के तो पूरी ताकत के साथ खड़े। लेकिन पुनः आपको चुनाव का भी धन्यवाद, आपने मेरी मदद की इस बात। देखिए, हमारे समाज और संस्कृति, जहाँ लोक देवताओं को याद किया जाता है, जहाँ हमारे बुजुर्गों को याद किया जाता है, जहाँ हमारे जुंजार, भूमिया, पितर, इन सबको याद किया जाता है, वही संस्कृति और समाज लंबे समय तक जिंदा रहता है। और निश्चित रूप से ये हमारी परंपराएं हैं और मारवाड़ की परंपराएं देश के अंदर अनूठी है। और मारवाड़ी देश के अंदर जहां भी जाता है वो दिल जीत लेता है। पूरे देश के अंदर कोने कोने के अंदर में गया। और हमारी, जब हमें कोई कहता है, दिल्ली में लोकसभा का मेंबर बनने के बाद जब मैं बैठता हूँ दूसरे एमपी के साथ, तो कहते हैं कि आप कहाँ से आते हैं? मैं कहता हूँ नागौर है साहब। ये क्या कहलाता है? मारवाड़। कि यार हमारे यहाँ तो मारवाड़ी बहुत तादाद है, चाहे कलकत्ता हो, चाहे मद्रास हो, चाहे आपका महाराष्ट्र का पूरा इलाका, गुजरात का पूरा, नॉर्थ ईस्ट का, हर जगह गुवाहाटी से लेकर हमारे मारवाड़ियों ने मजबूती के साथ लोगों की सेवा करी, प्रयास किया। और कोरोना काल के अंदर जब देश को आवश्यकता पड़ी, तन मन धन से उन्होंने प्रयास किया, सेवा की। और मैं धन्यवाद दूंगा नौजवानों का कि आप अपने दम पे, अपनी ताकत के साथ खड़े हो। किसी नेता की मेहरबानी नहीं है। नेताओं की मेहरबानी होती तो यहाँ 70 साल पहले नहर आ जाती, सिंचाई का पानी होता, तब वो नेताओं की मेहरबानी होती। यहाँ मैं जब 2008 के अंदर आया था, मैं मेरी बधाई नहीं कर रहा हूँ आपके सामने, जब आया था सरपंच साहब साथ ही थे, सारे लोग आप, तब यहाँ ढाणियों के अंदर अंधेरा था, न पानी था, न बिजली, न सड़क और स्कूल। 15 साल का आपने लगातार वोट मुझे ही दिया, मुझे एमएलए बनाया, मुझे एमपी बनाया। और मैंने भी प्रयास किया। उसका परिणाम ये निकला कि दातिना के अंदर भी 1,32,000 का आपका जीएसए, चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा, पानी की व्यवस्थाएं हुई। और दातिना की जो बची हुई सड़कें 4-6 महीने, साल भर के अंदर तमाम ढाणी ढाणी आपकी सड़क से जुड़ जाएगी, एक भी सड़क को पीछे नहीं रहेगी। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी जाति की ढाणी है, उन सब में सड़कें, पानी, स्कूल और बिजली, ये कमी दातिना पंचायत के अंदर पूरे इलाके के अंदर नहीं रहेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है क्योंकि सरकारों के अंदर में रहा नहीं, मेरे सरकार का योग नहीं। एक ज्योतिषी को मैंने दिखाया, मैंने कहा बाबा जी मुझे भी बताओ मेरा क्या है? बोला आपका तो संघर्ष का ही योग है। मैं संघर्ष कर ही रहा हूँ आपके सामने। और मैं तो चाहता हूँ कि हर जिले के अंदर अगर एक एक नौजवान ये तय कर ले कि मुझे 10 साल लड़ाई लड़नी मेरे भाइयों के लिए, किसानों के लिए, तो अपना आप राजस्थान आ जाएगा। देखिए, लोग मंत्री पद के पीछे भागते, मंत्री बना तो धक्के खाते हो, मंत्री बने होगा, कोई नहीं पूछे मंत्री सब पूछे। और मैं 20 साल से मंत्री पदों को ठोकर मार के संतरी बढ़कर आपकी सेवा कर रहा हूँ। जब देश में आवश्यकता पड़ी कि अब लड़ने वाला कोई नहीं किसान कौम के लिए, तब हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मारी और किसानों के लिए सड़क पर बैठा। जब आवश्यकता पड़ी, सेना को ठेके पे दे दिया, तब कोई लड़ने वाला नौजवान नहीं था। एक व्यक्ति था जिसने कहा कि सेना के अंदर हमारे बच्चे जाते हैं, हर समाज के बच्चे सेना के अंदर, हमारे शेखावाटी, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, और हमारे बच्चों का जो सेना के अंदर जाने का जज्बा है वो खत्म नहीं होने देंगे। लड़ाई लड़ी, प्रयास किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करी। परिणाम ये हुआ कि 25% की जगह मोदी सरकार ने 50% कहा कि 50% बच्चों को रखेंगे और 50 को वापस। आज आपने प्रियंका गांधी का बयान देखा, वो कह रही थी कि पूरा खत्म ही कर देंगे। ये शुरुआत किससे करी? हनुमान बेनीवाल ने। आज प्रियंका बोली, कल राहुल बोलेंगे, परसों मोदी बोल देगा कि खत्म कर देंगे। जिसकी सरकार आए, मैं तो कह रहा हूँ इंडिया अलायंस क्या है तो वैसे ही खत्म करता, हम उसके अंदर रहेंगे। और अगर गलती से नहीं भी आई तो मजबूत विपक्ष इस बार देश के अंदर आएगा। अब की बार दादागिरी प्रधानमंत्री को नहीं करने देंगे देश के अंदर, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इस बार आप सबकी चलेगी, विकास की गंगा बहेगी। मैं भी आ रहा था तभी ये सड़क देख रहा था, ये नई सड़क वापिस बन रही है, करनूल से लेके, बॉर्डर से लेके गोगला 7 मीटर चौड़ी, ये बिना टोल की रोड है। क्यों सर, मगर गलती से कोई टोल ना के लग भी गए तो रो रहे वो टोल लेने वाले, क्या बड़ा नुकसान हो रहा है। को नाम टोल बंद है, नहीं देंगे। मैं तो चाहता हूँ राजस्थान टोल फ्री, देश टोल फ्री, मैं प्रयास कर रहा हूँ। और भाइयों, मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ तभी तो मोदी की ईडी और सीबीआई से मुझे डर नहीं लगता। ईडी सीबीआई से डरते हुए लोग रातों रात पाड़ा बदल लेते,
ज्योति मिर्जा पूरे जीवन कांग्रेस, 2 रेड हुई और भाजपा। इधर गए सारा परिवार पूरा टाटा चार के साथ लेके 50 लोग एक साथ बीजेपी के अंदर घुस गए, पता ही नहीं चला आगे वाला। और जिस तरह का प्रचार किया इस बात को जिले का, अब हमारे एक काम ठीक कर दिया। पहले मनोहर बताता हनुमान जी है ना भाषण आकर देवे, अब रिजवाल मिर्जा इतनी गालियां काटी तो मन भूल गए लोग कि यार हनुमान तो आदमी बढ़िया वो कहना कटो है दिन भर गालियां काट। अब तो ठीक हो काम कर, मैं ठीक हूं ना आदमी। मैं 24 घंटे सुनो सड़कों पे भी रहता हूँ, कहीं जाता हूँ, कहीं करता हूँ, आपके बीच बैठ जाता हूँ कहीं भी जाके। अभी 19 तारीख को चुनाव हुआ, लोग मैंने क्यों ज्योति फूफा जी ने सागे ले रही है फलाना ढिमका। 19 तारीख का चुनाव हुआ, 5 किला को ताड़ो कर दे दिए। 19 की शाम 5 किला को ताड़ो लगी, लोग जाओ भाई क्यों मांगा तो धंधा है गेला बनावा बनगा तो ठीक नहीं बने तो मान तो जानो जीत कर जावा और हारा चल जावा। मारे हिसाब से पाचा हरा रे जितनों काम फायदी पड़े चुनाव जगह हिसाब हो एयरपोर्ट जिस हिसाब से पड़े के अंदर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ये तो हम लोग हैं, आप जगह नहीं कर रहे हैं। मैंने नेताओं को अक्सर देखा खूब बिजनेस कर रहे हैं, जोरदार पैसा कमा, उनका एक ही मकसद है मैं और मेरा परिवार आगे बढ़े और जनता जाए। ये नेताओं की आदत पड़ गई समझे, और इसीलिए ये भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। सारी चीज काम करा रहे, काम अच्छा नहीं हो रहा, प्रयास करते हैं जांच करने वही लोग आते हैं, ये देखिए। लेकिन एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कम से कम मैंने खियोसर का विधायक राजू खियोसर का सम्मान पूरे राजस्थान में बढ़ाया और MP राजू नागौर का सम्मान पूरे देश में बढ़ाया कि नागौर की धरती का किसान का बेटा जो देश के किसान और जवान की लड़ाई लड़ रहा है, पहलवान बेटियों को न्याय दिला रहा है, बढ़ती महंगाई के खिलाफ लड़ रहा है और मोदी और अमित शाह की छाती में मूंग डल रहा है जाके दिल्ली की। ये लड़ाई मैंने आपसे की लड़ी और आपने हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया। मैं कोई सा भी चिन्ह लेके आया और आपने मुझे वोट दिया। देखिए मैं कोई लोग हनुमान जी ने पाड़ा बदले, मैंने पाड़ा नहीं बदला, मैं तो वही हूँ उसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और ये रिकॉर्ड मेरे नाम है। पार्टी बनाई मैंने राजस्थान का, बड़े से बड़े नेता होंगे राजस्थान का। ये पुराने जो लोग बैठे हैं तो पुरानी बातें जानते हैं, जो 70 साल 75 साल 80 साल के लोग ही जानते होंगे कि पहले नेता नहीं आते थे, उनका फरमान आता था, चिन्ह आता था, लोग उसमें वोट डालते थे। नेता एक गांव में एक जन को पकड़ के रखते थे, वही नेता की बात करता था, मैं जाऊंगा जरा मेरे हिसाब से काम करा दूंगा, मंत्री जी से करा दूंगा। ये भ्रष्टाचार जो खत्म किया और प्रत्येक व्यक्ति से मिलने का जो काम किया और रात को नेताओं को सत्संग में रात शादी ब्याह सब जगह घुमाया, तो हनुमान बेनीवाल के अथक प्रयास का परिणाम है कि नेता गली गली घूमने लगे, लागू घूमने लगे, घूमने लगे। तो मैंने ये काम आपके लिए कर दिया, प्रयास किया। परेशान तो मैं भी बहुत हुआ, अभी भी परेशान हूँ। 3 बजे जाके सोऊंगा, बच्चे में जाऊंगा जब तक सो जाएंगे और सुबह उठूंगा उससे पहले स्कूल चले जाएंगे। वो भी कह रहे पापा कब आए कब चले गए। तो मैंने मेरा जीवन आपके लिए समर्पित किया। मुझे खुशी इस बात कि देश के किसी भी कोने में आप जाके पूछोगे निश्चित रूप से लोग कहेंगे कि नागौर मजबूत इलाका है और उन्होंने मजबूत सांसद चुन के भेजा लोकसभा के अंदर। खियोसर मजबूत इलाका है जिसने राजस्थान को दिशा दी, कर्ज माफी का आंदोलन नागौर की धरती से चला, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, सशक्त लोकायोग और रोजगार की बात इस नागौर की धरती से चली, जो नागौर बाड़मेर बीकानेर सीकर होती जयपुर पहुंची। भाइयों विश्वास दिलाता आने वाला समय आपका एक ही संदेश आपको दूंगा। बाकी सत्संग का कार्यक्रम है, इनके भजन अर्चन और सुनने हैं हमारे भाई जी महाराज बने हुए। नशा जो नौजवानों का तेजी से फैल रहा है, इसे हमें बच के रहना, इस बात का ध्यान रखना और इसलिए बच के रहना है कि आप मुझे अगर फॉलो करते हो, मुझे अपना नेता मानते हो, भाई मानते हो, तो मुझे देख लो मैं नशा नहीं करता। नशा करता हूँ खाली चाय का, और आपके सामने पी लूंगा भी। अगर मैं चाय नहीं पी तो आप नाराज हो जाते कि साहब चाय कोई मांगा यार मान मार करे। इस चक्कर में डरता बोटा का डर चाय पीने पड़ने से चाय भी छोड़ दूंगा। हाँ इस चक्कर में पीऊँ मैं, अगर नहीं तो कहता ना तो भी छोड़ो सुबह। हाँ तो यही ध्यान रखना, नशा नहीं करना है, माँ बाप की सेवा करनी, जिस लक्ष्य के अंदर भेजा पढ़ने के लिए पढ़ाई करो, नौकरी में लगे दूसरा काम करेंगे। सरकार खूब लोन देती है, खूब काम होता है भाई, मेरे पास आओ मैं करूँगा और सबको साथ लेके चलूंगा। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लिए खुले, मैं धन्यवाद दूंगा भोजा तांतवा दातिना से लेके और रिया श्यामदास के पूरे इलाके सारे समाज में कि आपने हर समय मेरा साथ दिया।
कई बार वोट ज्यादा डाल देते हो, कई बार थोड़ा बहुत कम, मुझे लाड, कई बार ज्यादा, लगातार मुझे ही दे रहे हो। मैंने देखा 8 का चुनाव, 13 का चुनाव, 14 का चुनाव लोकसभा का, फिर 18 का चुनाव, फिर 19 लोकसभा, फिर उपचुनाव, फिर 23 का चुनाव, और मुझे लग रहा है मुझे जीताओगे, एक जो उपचुनाव हो रहा जाएगा जीताने का, ऐसे लग रहा है। तो उसके लिए आप लोग मुझे तरह से तैयार हो, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरा साथ हमेशा दोगे। मैं आपके हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा, सबको साथ लेके चलूंगा। दातीना में आने वाले साल 6 महीने बाद कोई ये नहीं कहेगा कि दातीना की फलां ढाली सड़क से नहीं जुड़ी, पानी बिजली की कमी रहेगी। समय लगता है कि 70 साल की व्यवस्था राज में नहीं रहा, संघर्ष करता रहा सड़कों पे, और आपकी सेवा भी करता रहा। और जो घर पे आया उसको लगा कि हनुमान जी वास्तव में नेता है, तो सबको साथ लाते। मेरे घर के दरवाजे 36 कौम के लोग जातिवाद का आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी एक जाति का नेता है। आप ही बताओ, मैंने पार्टी बनाई राजस्थान का, तमाम जातियों को टिकट दिया 18 में, 23 में, सबका प्रचार करने गया, सबके वोट मांगने गया, हर जाति के उम्मीदवार ने वोट दिए। एक जाति से कोई व्यवस्था नहीं बदलती। हाँ, जो व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता, मैं क्या कहूँ, पहले से जातिवाद आया ऊपर से, फार्म में भी जाति लिखनी पड़ती, लिखनी पड़ती कि नहीं लिखनी पड़ती? स्कूल जाओगे तो जाति, चुनाव लड़ोगे तो जाति, अगर सरकारी सहायता मिले तो उसमें भी जाति लिखनी होती है। वर्ग भी बांट दिया, SC ST OBC जनरल सारा कर दिया। मैं तो उस समय ये भी कहा था कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ, कोई गरीब है तो उसको भी आरक्षण मिलना चाहिए। ये पैरोकारी मैंने यहाँ पूरे देश के अंदर कही है। और ये बातें आप सारी बातें जानते हैं, काउंटर भी करते हैं। कई बार बीच में से कई बातें उठ जाती है, लोग उस बात को अलग प्लेटफॉर्म पर लेकर चलते हैं। लेकिन बदमाश अगर कोई है उसका हम विरोध कर सकते हैं, कोई अन्याय करेगा उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन जाति का किसी का विरोध नहीं करते। ये आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से, और मुझे लड़ते हुए आपने देखा है राजस्थान की सड़कों पे, असेंबली में, लोकसभा के अंदर कई दलितों में अत्याचार हुए। सबसे ज्यादा दलित अत्याचारों के खिलाफ मोर्चा खोला, उन भाइयों की लड़ाई लड़ी, पांचोड़ी से लेकर बॉर्डर जो राजस्थान का, शाहजहांपुर का, धौलपुर के, चंबल के बीड़ से लेके मेवाड़, गंगानगर, पंजाब हिस्से का पानी दे रहा, हरियाणा, हर जगह हनुमान बेनीवाल को आपने लड़ते हुए देखा। हर जाति के लिए देखा, हर जिले के लिए देखा, किसान के लिए देखा, और जवानों के लिए। आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूँ, सबको साथ लेके चलूंगा, आपको लड़ने नहीं दूंगा। जहाँ लड़ोगे बीच में आके खड़ा हो जाऊंगा, आपको बिठाऊंगा, राजीनामे कराऊंगा। जो छोटी मोटी बातें दातीना के अंदर भी जो बीच में गड़बड़ हुई, उसका भी कोई समाधान निकलेगा। निश्चित रूप से हम सब एकता के साथ चलेंगे, तभी हमारा गांव आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। जिस दिन एकता खत्म होगी उस दिन सारी व्यवस्था खत्म हो जाएगी। आप सब ने मुझे आमंत्रित किया, श्रीराम सज्जन साहब को और पूरे इनके जागरा परिवार को, पूरे गांव हृदय से आपका आभार कि आपने मुझे आमंत्रित किया और हमेशा मेरा ध्यान रखा। मैं भी आपका हमेशा ध्यान रखूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा, पीठ दिखाकर नहीं भागूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।